अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा चल बस तेरा साथ है जिसकी अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि अस्पताल से वापसी पर अनस के दादा जबरदस्ती अनस को भी साथ घर ले आए। घर के दरवाजे पर आकर अनस रुक गया। वो घर के अंदर नहीं जा रहा था, लेकिन अनस के दादा और फुप्पो उसे हाथ से पकड़कर घर के अंदर ले जाएंगे। अनस को घर में देखकर शयान बोल देता है कि दादा अपने साथ अपने चहेते को भी लेकर आए हैं। देखें कैसे दादा की उंगली पकड़कर घर के अंदर घुसा चला आ रहा है। अनस वहीं रुक गया। शयान अनस को घर से बाहर निकलने का कहेगा तो शायद दादा कह दे कि अनस कहीं नहीं जाएगा। तो मुरसलीन साहब बोल देते हैं कि मैं अपने अल्फाज दोहराना नहीं चाहता, लेकिन ये घर के अंदर नहीं आएगा। शयान फौरन अनस के कमरे में जाएगा और जाकर अनस के सारे कपड़े लाकर जमीन पर फेंक देता है और कहता है कि ये उठाओ अपने कपड़े और इस घर से दफा हो जाओ। शयान की हरकत देखकर अमरीन को बहुत दुख होता है। वो अपने भाई से कहती है कि शयान को रोके, ये क्या कर रहा है। जिस पर शयान ने बोल दिया कि पप्पू आप मेहमान हैं, इसलिए मेहमान बनकर रहें। शयान की इतनी बदतमीजी देखकर दादा भी कह देंगे कि अनस यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, ये इसका भी घर है और आज मैंने वो काम किया है जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था, नहीं तो इसकी ये जुर्रत ना होती। ये सुनकर मुरसलीन साहब पूछते हैं कि क्या किया है आपने। फिर शायद दादा सबको बता दे कि मैंने ये घर तुम्हारे और अनस के नाम कर दिया है। अनस के बाप का इस घर में जो भी हिस्सा बनता था वो मैंने अनस के नाम कर दिया है, इसलिए अब इसे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। ये भी इस घर का उतना ही मालिक है जितना कि तुम। ये बात सुनकर सबके मुंह खुले के खुले ही रह जाएंगे। अब कोई कुछ नहीं बोल सकेगा। अनस अपने दादा को लेकर कमरे में चला गया। रात को अनस अपने और अपने दादा के लिए खाना लेने किचन में गया। वहां शहरीन भी आ गए। वो पहले की तरह फिर से अनस के खाने में पानी डालने लगी। तो इस बार अनस उसका हाथ पकड़ लेता है और शायद उससे कह दे कि आइंदा ऐसी हरकत करने का सोचना भी मत, क्योंकि अब मैं तुम लोगों की कोई भी ज्यादती और बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। उधर दूसरी जानिब आंसा अपने खुर्शीद चाचा के घर जाने की जिद कर रही थी। उन्होंने कहा भी कि मैं अकेला रहता हूँ, लोग तुम्हारा मेरे घर पर रहना पसंद नहीं करेंगे और बातें बनाएंगे। उस वक्त तो आंसा को उनकी बात समझ नहीं आई, इसलिए वो उनके साथ घर चली गई। लेकिन जब लोगों ने उसे खुर्शीद चाचा के घर में देखकर बातें की तो उसे अच्छा नहीं लगा, इसलिए अगले ही दिन वो खुर्शीद चाचा का घर छोड़कर अपने घर चली गई। वहां पर ताला लगा हुआ था, क्योंकि उसके भाई और बाप भी वहां पर नहीं थे। वो ताला तोड़कर घर के अंदर दाखिल हो जाएगी।